मुलायम के परिवार ने बीजेपी को डाला मुश्किल में। मैनपुरी सीट पर उम्मीदवार का चयन बना बीजेपी के मुश्किल। मैनपुरी और रामपुर सीट को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द ही। जयंत के गढ़ को फिर से भेजने की तैयारी में बीजेपी। उपचुनाव में 3 सीटों पर किसे मिलेगा बीजेपी का टिकट। यूपी की 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ रामपुर शहर और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 को परिणाम सामने आ जाएंगे। मैनपुरी मुलायम परिवार की सीट है। मुलायम सिंह यादव ही इस सीट से सांसद थे, तो रामपुर आजम खान के दबदबे वाली सीट है। कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुना दी है, जिस कारण से उन्हें विधायक पद से अयोग्य करार दे दिया गया और अब उनकी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जबकि तीसरी सीट मुजफ्फरनगर की खतौली है, जिसे आरएलडी का गढ़ माना जाता है। 2019 का लोकसभा चुनाव अजीत सिंह ने मुजफ्फरनगर से ही लड़ा था और खतौली से उन्हें लीड भी मिली थी। वो तो मुजफ्फरनगर में बुरी तरह से हार गए थे, जिस कारण से उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जरूर बीजेपी ने यहां सेंध लगा दी थी, लेकिन अब उपचुनाव है। जयंत ने खतौली में डेरा डाल दिया है। मैनपुरी में मुलायम परिवार मंथन में लगा है, तो आजम की प्रतिष्ठा रामपुर से जुड़ गई है। सपा लोकसभा उपचुनाव का बदला भी लेना चाहती है, इसलिए उसने पूरी ताकत झोंक रखी है। तो बीजेपी ने भी तीनों सीटों के लिए मजबूत उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लग चुकी है। इसका ऐलान जल्दी होने वाला है। पेच मैनपुरी पर फंसा है। पार्टी का उम्मीदवार तय है, लेकिन उम्मीदवार का चुनाव लड़ना तय नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से उसका नाम घोषित नहीं हो पा रहा है। दरअसल बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा सीट से अपर्णा यादव का नाम फाइनल कर लिया है। अपर्णा को अमित शाह ने बुलाकर इसकी सूचना भी दी, लेकिन अपर्णा चुनाव लड़ने का मन नहीं बना पाई है। उन्हें इस बात का एहसास है कि मुकाबला परिवार के किसी एक सदस्य से ही करना होगा, इसलिए वो मैनपुरी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रही हैं। उन्होंने पार्टी से थोड़ा समय मांगा है। वो परिवार को टटोलना चाहती हैं। अगर परिवार के कुछ सदस्य साथ आते हैं तो अपर्णा बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि अपर्णा ने शिवपाल यादव से चर्चा की है। शिवपाल ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है, जिस कारण से अपर्णा यादव का नाम फंस गया है। दूसरी ओर आजम खान के गढ़ में भी बीजेपी की टिकट तय हो गई है। आजम खान को मुसीबत में डालने वाले वकील आकाश सक्सेना को चुनाव की तैयारियां शुरू करने का सिग्नल पार्टी से मिल गया है। वैसे सूची में 2-3 नाम और हैं, लेकिन पार्टी के सोर्स बता रहे हैं कि आकाश सक्सेना के नाम पर मुहर लग चुकी है। खतौली सीट पर बीजेपी बहुत बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं दिख रही है। खतौली से विक्रम सैनी बीजेपी के विधायक थे। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, तो उनकी सदस्यता चली गई। अब बीजेपी विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी को चुनाव मैदान में उतारेगी। दरअसल विक्रम सिंह सैनी को पार्टी शहीद मान रही है, इसलिए उन्हें सजा की जगह इनाम देने की बात चल रही है। इसलिए राजकुमारी सैनी का टिकट तय हो चुका है। टिकटों का ऐलान एक साथ किया जाएगा। इंतजार सिर्फ अपर्णा यादव की हां को लेकर चल रहा है। जैसे ही वो चुनाव लड़ने की हामी भर देती हैं, बीजेपी तीनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी और अपर्णा यादव को इंतजार है शिवपाल यादव के आशीर्वाद का। ऐसे में सवाल शिवपाल पर भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।